हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ESS एंड सनेज। मैं तानाजी अवताड़े आपका इस वीडियो में सर स्वागत करता हूं। तो आज हम सनेज में परफॉर्मेंस बोनस किस तरीके से कैलकुलेट होकर वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इसके ऊपर हम बात करने वाले। तो जो नए लोग इसको सुन रहे हो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनकम किस तरीके से बांटा जाता है आपको समझ में आएगा। जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है जिनको समझना है कि ये इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होता है, वो भी ये वीडियो अंत तक देख सकते हो। और मेरा गारंटी है कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हो तो आपको ये पूरा कैलकुलेशन समझ में आएगा। तो चलिए परफॉर्मेंस बोनस पे हम चलते हैं। हमको परफॉर्मेंस बोनस 6 to 14% तक मिलता है। अब ये 6 to 14% किस तरीके से दिया जाता है ये हम देखने वाले। तो परफॉर्मेंस बोनस आपको रैंक के हिसाब से दिया जाता है। यहाँ पे रैंक डिफाइंड है, यहाँ पे पीवी मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, यहाँ पे परसेंटेज अचीवमेंट। अभी सब लोग बोलेंगे पीवी क्या है, तो पीवी यानी पॉइंट वैल्यू। ये पीवी हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हर कैलकुलेशन में हमको लगेगा और ये हर प्रोडक्ट का डिफाइंड पीवी है। तो आप जब प्रोडक्ट परचेस करते हो तो आपको आपके पीवी समझ में आते हैं, आपके इनवॉइस पे भी पीवी आते हैं। पीवी यानी पॉइंट वैल्यू। अगर हम बात करते हैं एक पीवी यानी 1.5 रुपए से 2 रुपए, यानी अगर 1000 पीवी का अगर हमने परचेसिंग किया तो आपका 1500 से 2000 रुपए का वो मटेरियल होता है। तो चलिए, पहला जो रैंक है डिस्ट्रीब्यूटर, सेकंड रैंक सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर। ये जो सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर रैंक है 2000 से 5000 तक पीवी, मिनिमम 2000 पीवी चाहिए, मैक्सिमम 5000 पीवी लगेगा तो आप सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो और आपको जो इनकम मिलता है वो 6% में मिलता है। उसके बाद असिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर आता है जिसका वैल्यू अगर हम बात करते हो तो 5000 से लेके 35,000 तक। तो इसको आप 9% में आप आते हो, 9% आपको इनकम कैलकुलेट होगा। ब्रॉन्ज डिस्ट्रीब्यूटर यानी 35,000 से 80,000 आपको 12% इनकम मिलेगा। और उसके बाद सिल्वर डायरेक्टर जब आप बनते हो, जो कंपनी का पहला हम रैंक बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, आप 80,000 पीवी जब कम्युलेटिव क्रॉस करते हो तो आपको 14% आपको इनकम मिलेगा। अभी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझने वाली क्या है कि नोट अगर हम बात करते हैं, प्राइम सिल्वर डायरेक्टर करके यहां पे कंसेप्ट है। तो सिल्वर डायरेक्टर को आप 80,000 पीवी करना पड़ता है कम्युलेटिवली। अगर एक महीने के अंदर आप 70,000 पीवी करते हो तो आपको डायरेक्टली 14% इनकम देने के लिए हम क्वालिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम सिल्वर डायरेक्टर। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो इनकम कैलकुलेट होता है, जो इंसेंटिव कैलकुलेट होता है, ये आपका इंसेंटिव आपका जो लेवल है उसके हिसाब से आपको मिलता है। यानी अगर आप इस असिस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको 9% मिलेगा। यही आप ब्रॉन्ज में इसमें अगर आप फॉल करते हो तो आपको 12% इनकम मिलेगा। आप सिल्वर डायरेक्टर हो तो आपको 14% इनकम मिलेगा। रैंक जब कैलकुलेट होता है, ये आपके जो रैंक है, अभी जैसे मैंने बोला कि आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हो उस महीने का जितना बिजनेस हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो आपको इनकम मिलेगा। बट आपका रैंक जब कैलकुलेट होता है तो आपका क्युमुलेटिव पीवी यानी पिछले महीने का, उसके पिछले महीने का सारा पीवी एक साथ करके सम करके आपका रैंक कैलकुलेट होता है। जैसे पहले महीने में आपने 5000 का बिजनेस किया था और दूसरे महीने में आपने 30,000 का बिजनेस किया, तो टोटल 35 हो गया। 35 हो गया तो 35,001 हम पीवी कंसिडर करते हैं, तो आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर में कैलकुलेट होते हो। बट आपका जो इनकम कैलकुलेट होगा वो 30,000 पे होगा, क्योंकि आपने करंट मंथ में 30,000 का पीवी किया है। क्लियर? तो ये आपके रैंक के हिसाब से हम क्वालिफाई करते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इनकम प्रैक्टिकली किस तरीके से कैलकुलेट होता है। यहां पे आप हो, आप खुद को कंसीडर करो। सेल्फ पीवी यानी आपका खुद का सेल्फ परचेसिंग ऑर्डर आपने किया है 2500 पीवी का। आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके टीम में ABCDE एंड F, ये 6 लोगों ने आपके साथ ये बिजनेस को स्टार्ट किया, ये बिजनेस करने का डिसीजन लिया, आपके साथ परचेसिंग किया। इन्होंने खुद के लिए, उनके टीम में ये परचेसिंग किया। मिस्टर ए ने 20,000 का परचेसिंग किया है, मिस्टर बी ने 30,000, मिस्टर सी 15,000, मिस्टर डी 10,000, मिस्टर ई 4,000 एंड मिस्टर एफ 2,000 पीवी का इन्होंने परचेसिंग किया है आपके टीम में। अब ये इनकम किस तरीके से कैलकुलेट होता है, तो जो हमने पिछले स्लाइड में जो टेबल देखा था, वो टेबल में हमने देखा था कि अगर 5000 से 35,000 के कैटेगरी में फॉल करता है तो उसका 9% होता है। इसके लिए मिस्टर ए 9% की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अभी मिस्टर बी 30,000 है, वो भी 9% के कैटेगरी में आ रहे हैं। मिस्टर सी भी 9 कैटेगरी, क्योंकि 15,000 पीवी है। मिस्टर डी 10,000 है, इसके लिए वो भी 9। अगेन 5000 से 35,000 का जो लेवल था वो था 9% का। देन यहां पे 4000 पीवी है, तो 4000 पीवी इसलिए ये 5000 से कम है, तो जो निचला वाला लेवल था 6% का, तो इसमें आते, और मिस्टर एफ भी 6% में आते। तो ये जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, आपको पिछला जो स्लाइड मैंने समझाया था वो टेबल याद रखना पड़ेगा। और टेबल में मैंने परसेंटेज वाइज
डिस्ट्रीब्यूटर उसका जो रैंक था वो रैंक के हिसाब से मैंने परसेंटेज कैलकुलेट किए थे, और मिनिमम पीवी मैक्सिमम पीवी। अभी आपका अगर हम देखते हैं कैलकुलेट करके, तो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे अगर हम पीवी कैलकुलेट करते हैं, आपका जो पीवी था ये मैंने यहां पे कंसीडर किया है 2500, उसके बाद मिस्टर ए के 20,000, मिस्टर बी के 30,000, मिस्टर सी के 15,000, मिस्टर डी के 10,000, मिस्टर ई के 4 और मिस्टर एफ के 2,000। तो ये सारा हम जब मिलाते हैं तो टोटल पीवी हुआ 83,500। यानी वो टेबल के हिसाब से आप सिल्वर डायरेक्टर बन गए, क्योंकि आपका पीवी 80,000 के ऊपर चला गया तो आप 14% में चले गए। बट ये पूरे कैलकुलेशन में एक इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी है कि ये जो पूरा इनकम कैलकुलेट हो रहा है, ये इनकम डिफरेंशियल इनकम है। डिफरेंशियल यानी क्या, मैं यहां पे अभी 14% में आ गया हूं, बट मिस्टर ए 9% में है, तो मुझे इनका जो पीवी है इसके ऊपर जो इनकम मिलेगा वो 14 - 9 यानी 5% इनकम मुझे ये 20,000 पे मिलेगा। अभी डिफरेंशियल इनकम ये मेरा सेल पे, तो यहां पे कोई भी डिफरेंशियल वाला नहीं है, तो ये मुझे इसके ऊपर 14% इनकम यहां पे आपको मैंने कैलकुलेट किया हुआ दिख रहा है कि ये इनकम यहां पे मुझे 14% मिलेगा, क्योंकि मैं 14% के कैलकुलेशन में आता हूं। अभी जैसे मैंने ऑलरेडी समझाया कि यहां पे ये जो 20,000 थे, तो यहां पे 14%, यहां पे 9%, डिफरेंस इज 5%, तो ये 20,000 पीवी के ऊपर मुझे 5% इनकम मिलेगा। सेम मिस्टर बी 9% में आते हैं, तो यहां पे भी डिफरेंस 5% का है। मिस्टर सी भी 9 में आते, तो यहां पे भी डिफरेंस 5% का है, और मिस्टर डी भी 9% में आते, तो यहां पे भी मुझे 5% पे इनकम मिलेगा। अभी मिस्टर ई एंड एफ 6% में थे, तो मुझे टोटल 8 और 8% में इनकम मिलेगा। तो ये सारा अगर हम कैलकुलेट करते तो इनकम कैलकुलेट हो जाएगा, और हम अगर देखते हैं तो फाइनल कैलकुलेशन आएगा 4,580 रुपए। ये परफॉर्मेंस बोनस है। तो इसका मतलब आप जिस कैटेगरी में फॉल करते हो, आपके जो टीम में लोग हैं, वो आपके जो डिफरेंस है, जितना बड़ा डिफरेंस उतना ज्यादा इनकम आपको मिल सकता है। अगर ये 9% के जगह पे अगर 12% में रहते, तो आपको यहां पे सिर्फ 2% का डिफरेंस मिलता। तो ये डिफरेंस आप जितना बड़ा रख सकते हो उतना आपको ज्यादा इनकम मिलेगा। तो और एक हम एग्जांपल लेंगे, ज्यादा बेहतर समझने के लिए एग्जांपल के तौर पे मैं और एक एग्जांपल प्रैक्टिकल लूंगा। समझो आप यहां पे हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 लोग हैं जिन्होंने आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट किया है। अभी आपने यहां पे खुद का 2,500 पीवी का परचेसिंग आपने किया है। ये जो है इनका खुद का सेल्फ, मिस्टर ए पकड़ दे हम इनको। अभी मिस्टर ए ने खुद का सेल्फ पकड़ के पूरा इनका अगर हम टर्नओवर की बात करते तो इस करंट मंथ में इनका 40,000 हुआ है। अब ये 40,000 पीवी इनका खुद का भी यहां पे है और इनका टोटल, क्योंकि हम इनकम अभी आपका कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहां पे 40,000 हुआ है। ये मिस्टर बी है, इन्होंने पहला ही ऑर्डर प्लेस किया है और इनका टोटल पीवी है 2,500। मिस्टर सी, ये इन्होंने खुद का परचेसिंग किया, इसके साथ और 2 लोगों का टोटल मिला के इनके यहां पे 7,000 पीवी है। अभी हम अगर कैलकुलेट करते करंट मंथ का, हम सब नए लोग हैं, नए लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया। यहां पे मैंने 2,500 पीवी का बिजनेस को स्टार्ट किया था और ये मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन का इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। अभी हम जब कैलकुलेट करते हैं तो मेरा खुद का 2,500 प्लस ये 40,000 प्लस ये 2,500 और प्लस 7,000, तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं टोटल तो ये हो गया 52,000। अभी 52,000 होने से मेरा जो कैटेगरी फॉल करेगा वो कैटेगरी रहेगा 12% का। अगेन वो हम चार्ट पे जाते, जो मैंने पहले स्लाइड में आपको चार्ट समझाया था, वो चार्ट के हिसाब से मेरा 35,000 के ऊपर और 80,000 के बिलो हूं तो मेरा कैटेगरी फॉल करेगा 12%। अभी मैं 12% में आया, यहां पे मिस्टर ए का टोटल 40,000 हुआ है, तो ये भी 35 to 80 वाले कैटेगरी में आएंगे, तो यहां पे भी आपको ये भी 12% में आएंगे। ये 2,500 है, यानी ये 5,000 के नीचे वापस टेबल पे जाते तो ये आएंगे 6% में, और ये 7,000 है तो ये आएंगे 9% में।
अभी हम जब इनकम कैलकुलेट करेंगे तो आपका और इसका जो डिफरेंस है ये 0 है, तो ये 40,000 के पीवी के ऊपर आपको कोई इनकम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका डिफरेंस 0 है। सारा इनकम जो 12% का जो है इनको इनके डिफरेंशियल के हिसाब से कैलकुलेट होगा, आपको यहां पे 0 इनकम मिलेगा। यहां पे 2,500 है, ये 6% है और आप 12% में हो, तो ये जो 2,500 पीवी है ये 2,500 के ऊपर आपको 6% मिलेंगे, ये 2,500 के ऊपर। अब ये जो 7,000 है ये 7,000 9% में आते हैं, आपका डिफरेंस 3% का है, तो ये 7,000 के ऊपर आपको 3% इनकम मिलेगा। और प्लस आपका जो सेल पे, तो यहां पे तो कोई डिफरेंस का चांस नहीं है, तो आपको ये 2,500 पे 12% इनकम मिलेगा। यानी 2,500 पे 6, 9,000 पे 3, 7,000 पे 3% और 2,500 पे 12%, इस तरीके से इनकम कैलकुलेट होगा। यहां पे आपको 0 इनकम मिलेगा। ये बताने का रीजन क्या है, कभी कभी हमको लगता है अरे मेरे टीम में एक जगह पे इतना बिजनेस हुआ फिर मेरे को इनकम क्यों कैलकुलेट नहीं हुआ। मैंने वापस बोलता हूं कि यहां पे जितना आपका डिफरेंस बढ़ा है उतना आपका इनकम ज्यादा कैलकुलेट होगा। तो यहां पे टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे 2,500 है, 6% 150 रुपीज, प्लस जो 7,000 3% है 210, प्लस 300 रुपीज, ये 2,500 के 12% पे, तो 300 प्लस 210 510 और ये 150, तो 660 आपका इनकम कैलकुलेट होगा। तो ये पूरे कैलकुलेशन पे आपका इनकम होगा 660 रुपीज। तो आपको लग सकता है कि यार ये 40,000 पीवी हुआ था बट इसका कुछ नहीं मिला बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल इनकम। तो मुझे लगता है सेकंड एग्जांपल में भी आपको क्लैरिटी आई होगी। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये कैलकुलेशन नहीं समझता है तो वापस ये वीडियो एक बार देखिएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आपको ये वीडियो में पूरे कैलकुलेशन समझ में आएंगे परफॉर्मेंस बोनस रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।